प्रवीण वरिष्ठ भक्त ब्रह्मचारी भक्त हैं जिनका नाम है महाराम वृंदावन दास प्रभु जी। तो वो कोलकाता मंदिर से आप सबको आज भागवत कथा का रस पिलाने के लिए आए हैं। तो आप में से कौन कौन तैयार है भागवत कथा का रस पीने के लिए? हरि बोल। तो प्रभु जी जो हैं वो जो मायापुर धाम है, मायापुर धाम के नज़दीक एक शहर है बीरनगर करके, वहाँ पे प्रभु का जन्म हुआ है। और प्रभु अपने कॉलेज जीवन में, जब प्रभु जी कॉलेज में पढ़ाई करते थे, उसी समय कृष्ण भक्त बने। प्रभुपाद जी जो हैं आंतरिक कृष्ण भावनामृत संघ के जो प्रतिष्ठाता आचार्य हैं, वो प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता है वो पूरे विश्व में सब लोग पढ़ रहे हैं। वही भगवत गीता पढ़ के प्रभु जी का हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हुआ और उन्होंने फिर इस्कॉन मंदिर जाना शुरू किया, भागवत कथा सुना, हरि नाम का जप किया और धीरे धीरे सारे मानव जीवन के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है प्रभुपाद जी के सेवा के लिए और गीता भागवत के प्रचार के लिए अपना जीवन को समर्पित किया है। तो ऐसे भक्तों का संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये सब जगह में संग मिलता नहीं है। प्रभु जी बहुत दूर से आए हैं और प्रभु जी कोलकाता इस्कॉन में बहुत सारे सेवा में युक्त हैं। प्रभु जी बहुत सारे गीता बांटते हैं, बहुत सारे स्कूल में कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रभु से गाइडेंस लेते हैं, आध्यात्मिकता का ज्ञान के बारे में बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रभु उनको मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे भक्ति के पाथ में आगे बढ़ा जाए। तो और प्रभु जी और बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, उनको भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे घर में रहते हुए भी एक खुशी जीवन जापन करते हुए, भगवान का भक्ति करते हुए जीवन को हम लोग जापन कर सकते हैं। तो आज बहुत ही हम लोग भाग्यवान हैं, बहुत ही भगवान का कृपा है कि भगवान के भक्त का हम लोग को संग मिल रहा है। आप सब भी बहुत भाग्यवान है कि आपको कृष्ण कथा सुनने का मौका मिल रहा है। तो आप सब आइए, हम सब प्रभु जी को स्वागत करते हैं। तो हम लोग स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। तो सब कोई मेरे साथ बोलिए, प्रभु जी को वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आप लोग बहुत ध्यान से कथा सुनिए और कथा को जीवन में धारण करिए। हरे कृष्णा। आप पॉज कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्तर पर हाँ, हमारे सूरज प्रभु जी हैं और उनके पिताजी का नाम गोविंद। हाँ, इनविटेशन कार्ड में देखा मैं गोविंद। हाँ, पूरा नाम गोविंद मोदी जी और उनके परिवार के। हाँ, थोड़ा बाद में तो अनुष्ठान पर आप लोग एकत्रित हुए हैं। तो ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी कार्य जो होता है वो शुभ हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पूर्णता प्राप्त हो जाता है अगर उस अनुष्ठान पे हरि नाम का कीर्तन होता है और हरि कथा का कीर्तन होता है। हरि कथा और हरि नाम अगर होता है तो कोई भी कार्य जो होता है वो पूर्ण हो जाता है, शुभ हो जाता है। तो इसलिए हाँ, हम लोग शुरू में थोड़ा कीर्तन करेंगे। आप सब लोग भी हाथ में ताली दे के कीर्तन करिएगा। हाँ, तो सूरज प्रभु के पिताजी हैं इधर, गोविंद मोदी जी हैं, जिन आपका नाम है, आप हैं। ओके, हरे कृष्णा। और घर से कौन कौन है आपके परिवार के? आप बहन कौन है? सूरज, अच्छा, 2 जन बहन है। और भाई? आपका भाई? बड़े भाई? छोटे भाई? छोटे, ओके। हरे कृष्णा।
ओके, सबको बुला लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका घर का प्रोग्राम है ना, हम लोग गेस्ट हैं। तो पिछले 2-3 दिन से आप लोग अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो अनुष्ठान है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि गृह प्रवेश अनुष्ठान है और आगे हम लोग कैसे किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे उसके बारे में अगर हमें कोई जानकारी नहीं है, तो फिर गृह प्रवेश के बाद हम लोग बहुत सुखी नहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबका मोबाइल साइलेंस में रखिएगा। मेरा मोबाइल भी साइलेंस कर रहा हूँ। तो सब लोग हाथ में ताली देके कीर्तन करिएगा। तो इसलिए बहुत सुनना बहुत आवश्यक है। हालांकि और भी आपको पैरेलली बहुत सारा मैनेजमेंट चल रहा होगा, सबको खिलाना है, अलग अलग चीज़ है, तो वो तो है ही, करना ही चाहिए, अच्छे से करना चाहिए और वो भी हो जाएगा अच्छे से। लेकिन एक निर्दिष्ट समय जो है थोड़ा हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, गृहस्थ आश्रम के बारे में सुनना चाहिए, या गृह प्रवेश का जो पर्पस है उसके बारे में सुनना चाहिए। तब क्या होगा, आप सही मार्ग में, सही प्रकार से आपके जीवन, आपके जो गृहस्थ जीवन जो है वो सुखमय होगा, आनंदमय होगा, दिव्य होगा, है ना। तो इसलिए मेरा निवेदन है कुछ समय आप लोग थोड़ा ध्यान देकर, मन देकर आप लोग थोड़ा सुनिएगा। तो हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे शुरू में और बीच में मैं को थोड़ा चर्चा करेंगे, लास्ट में भी थोड़ा सा कीर्तन होगा, ठीक है। तो आप सबको कीर्तन करना है। हरे कृष्णा। तो बच्चे लोगों को थोड़ा सा शांत रखिएगा। जो माताएं हैं आपके बच्चे को थोड़ा सा शांत रखिएगा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग गाइए हरे कृष्णा 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 हरे, भगवान का नाम गाइए हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 गाइए जोर से हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा लग रहा है आप लोग 5 दिन से नहीं खाए हैं, आवाज नहीं आ रहे हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम जोरे बजान राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सब लोग कृपया गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय। निताई गौरांगो निताई गौरांगो, बोलो निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो गौरा हरि, बोलो निताई गौरांगो गौरा हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 जय राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री गौनिताई चंद्र की, समेत गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा। बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, दिखाई दे रहा है कौन कौन नहीं बोल रहे हैं। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी लग रहा है कि गृह प्रवेश हो रहा है। हरि बोल। आप सबको आनंद मिल रहा है? हरे कृष्णा। साउंड थोड़ा बहुत मेरे गले में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बॉक्स पीछे है, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको सामने लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साउंड थोड़ा सा बीच बीच में
ऐसे लाना पड़ेगा कि अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, नहीं तो कुछ। पदांतिकम वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितं तम सजीवं। धन्यवाद। साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ट्रेबल जो है ना उसको कम करिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी को फिर से एक बार से स्वागत करता हूँ आज के इस गृह प्रवेश के इस शुभ अवसर पर। तो आप सभी को पता है कि 4 आश्रम हैं, हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हाँ, चलो बैठ जाइए चेयर्स में बैठ जाइए। तो सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ आश्रम में रहना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। आप लोगों का कुछ चल रहा है तो सब लोग मोबाइल थोड़ा साइलेंस कर दीजिए कुछ आधा घंटा के लिए। तो सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ आश्रम में रहना चाहिए। तो शास्त्र में, हाँ, या वैदिक वर्णाश्रम जीवन में 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। हाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम है और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, सभी कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ वर्ण में आते हैं और कुछ ना कुछ आश्रम में आते हैं। हाँ, तो जिस प्रकार ब्रह्मचारी एक आश्रम है, संन्यास एक आश्रम है, उसी प्रकार गृहस्थ एक आश्रम है। हाँ, तो आश्रम में, हाँ, आश्रम का उद्देश्य है कि जो जिस आश्रम में है उस आश्रम में रह के, हाँ, अपने कर्तव्य या धर्म का अनुष्ठान करे। हाँ, और इस प्रकार उस आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य और धर्म या भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके अनुष्ठान करने के द्वारा वो भगवत प्राप्ति
कर सकता है या इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आश्रम में नहीं रहता है, कोई आश्रम में नहीं है या आश्रम में रह के धर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं तो वो पशु के समान है। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में अलग अलग आश्रम के बारे में बताया गया है और उस आश्रम में अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के जो अनुष्ठान है उसके बारे में बताया गया है। जिस प्रकार गृह प्रवेश या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के समय विवाह अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, उसके बाद गृह प्रवेश अनुष्ठान होता है, फिर जब बच्चे का जन्म होने से पहले गर्भदान संस्कार होता है, और फिर जातकरण संस्कार होता है, जन्म के बाद कुछ संस्कार होता है, और फिर जन्म के बाद उसको अन्नप्राशन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, और इस प्रकार मृत्यु के समय है श्राद्ध संस्कार होता है। अलग अलग प्रकार के पूरे शुरू से लेकर अंत तक अलग अलग प्रकार के विधि, संस्कार, पूजा, अनुष्ठान, धर्म, कर्तव्य के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि हम सभी लोग इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, या जो आत्माएं, जीवात्मा भगवान को भूलकर इस भौतिक संसार में पशु के जैसे जीवन जी रहे हैं। तो इस आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने के द्वारा, भगवान के शरण लेने के द्वारा हम लोग पशु जीवन से ऊपर आ सकते हैं, और भगवान के साथ हमारा जो खोया हुआ संबंध है उसको पुनः स्थापन कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो गृहस्थ आश्रम में अलग अलग धर्म और अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, जिसका अनुष्ठान एक गृहस्थ को करना चाहिए। धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, जस शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो भगवान कहते हैं कि जस शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र के जो विधि निषेध है, कर्तव्य अकर्तव्य है, धर्म के अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान है, भगवान की भक्ति है। तो जो व्यक्ति इस शास्त्र के जो विधि निषेध को उसका उल्लंघन करते हैं, उस सृज्य उसका परित्याग करके वर्तते काम कारतः, अलग अलग प्रकार के पाप कार्य में लिप्त हो जाता है, डूब जाता है। नौसो सिद्धि अवाप्नोति, ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ना सुखम ना परम गति, ना वो व्यक्ति इस संसार में सुख भोग पाएगा, ना कि अगले जीवन में उनका सद्गति होगा। तो इसलिए हर आश्रम के व्यक्ति के लिए, हर आश्रम के व्यक्ति के लिए, आपके पिताजी कहाँ हैं? सूरजपुर बुलाया हूं उनको, इधर बुलाओ। तो हर आश्रम के व्यक्ति के लिए शास्त्र के जो विधि निषेध हैं उसको जानना और उसको पालन करना बहुत आवश्यक है। तो हर व्यक्ति सुख की तलाश कर रहे हैं, आनंद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अगर गृहस्थ व्यक्ति घर में रह के अगर शास्त्र के विधि निषेधों का पालन नहीं करते हैं, तो भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ना सुखम ना पराम गतिम, ना इस भौतिक संसार में सुख भोगेगा, ना कि उनको मृत्यु के बाद कोई उनका सद्गति होगा। तो इसलिए गृह प्रवेश करना है सब कुछ नहीं है। जैसे स्कूल में एडमिशन लेना ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद
स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उनको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार गृह प्रवेश करना ही सब कुछ नहीं है। ये बात बहुत अच्छे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से गृह प्रवेश अनुष्ठान कर रहे हैं, आध्यात्मिक तरीके से, जो आजकल लोग भूल जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप भगवान की शरण लेकर, भगवान के आश्रय लेके भक्तों को आमंत्रित करके हरि कथा और हरि नाम का कीर्तन और उसके साथ साथ प्रीति भोज, बहुत जो अतिथि हैं, गृहस्थों का धर्म है अतिथि सेवा करना, ये कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की पूजाएं, अनुष्ठान अगर पिछले 2 दिन से आप लोग कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा बात है। आजकल के दिन में लोग ये सब भूल गए हैं। तो जैसे कलियुग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की बहुत ही डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत ही पतन हो रहा है। सब लोग अलग अलग प्रकार के पाप कार्य में डूबते जा रहे हैं। इस प्रकार लोग पशु से भी नीचा जीवन जी रहे हैं। कहां वो गृहस्थ हैं? गृहस्थ आश्रम एक नाम के वास्ते है। तो वो लोग पशु के जैसा जीवन जी रहे हैं, अगले जीवन में उनको पशु का शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत अच्छा बात है कि आप लोग बहुत आध्यात्मिक तरीके से भगवान को आश्रय लेके गृह प्रवेश अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गृह प्रवेश अनुष्ठान ही सब कुछ नहीं है। गृह में प्रवेश करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे स्कूल में एडमिशन लेना ही सब कुछ नहीं है, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद हम लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? उसी प्रकार गृह प्रवेश करना ही सब कुछ नहीं है। गृह प्रवेश करने के बाद हम लोग शास्त्र के विधि निषेधों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, भगवान की शरण ले रहे हैं कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग वो करेंगे तब हमारी गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ जीवन सुखद होगा। समझ में आ रहा है? तब हमारी गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम जो आपके परिवार है और परिवार के एक संबंध है वो सुखद होगा। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह के हमें शास्त्र के विधि निषेधों का पालन, भगवान की भक्ति, हमारे कर्तव्य का पालन, धर्म की अनुष्ठान करना चाहिए। नहीं तो हम लोग पशु के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं उनके भजन में, जे दिनो गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाई चरण सिधु देखिया गंगा सुख नाही सीमा पाए। भक्ति विनोद ठाकुर एक महान आचार्य हैं। तो वो कह रहे हैं, जे दिनो गृहे भजनो देखी, जब मैं देखता हूं घर में भजन हो रहा है, लोग भगवान की शरण ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, तब लग रहा है कि मेरा घर क्या हो गया? गोलोक हो गया, वैकुंठ हो गया। वैकुंठ का मतलब क्या है? जहां पर कोई कुंठा या चिंता या दुख नहीं है। गृहस्थ आश्रम में कुछ भौतिक सुख का क्या कहते हैं, लाइसेंस दिया गया है। कुछ भौतिक सुख गृहस्थ आश्रम में, पति पत्नी का संबंध, बच्चे और माता पिता का संबंध एक सुख है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की दुख भी हैं। तो परिवार का पालन करो, पैसा कमाओ, बच्चे को पढ़ाई कराओ, और सबको खुश रखो। सबको खुश रखना आसान है? जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं आपको पता है अच्छे से, हमसे ज्यादा पता है आपसे। तो सबको सुख, बहुत मेहनत करने के बाद भी सबको खुश रखना बहुत कठिन काम है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में कुछ भौतिक सुख है, स्त्री पुरुष का संबंध, कुछ भौतिक सुख है,
लेकिन बहुत सारे प्रकार के दुख भी है। बहुत बार हम लोग अलग अलग लोगों के पास जाते मिलते हैं, बहुत धनी व्यक्ति, मैं बहुत सारे बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनके पास जाता हूँ और भगवत गीता के प्रचार के लिए कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए, और वो लोग हमें बोलते हैं कि प्रभु जी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोग सन्यासी बन गए हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग हमेशा टेंशन, तो आप लोग खुश है बहुत। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ तो पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ है नहीं हमारे पास, हम लोग क्या। तो लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये सब है, लेकिन बहुत प्रकार की चिंताएं हैं, बहुत प्रकार की तनाव है, दुख हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे भौतिक सुख का अनुमति दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत प्रकार की समस्या दुख भी है। तो इसलिए अगर हम लोग हमारे भौतिक कर्तव्य के साथ साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमारे भौतिक कर्तव्य के साथ साथ अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे गृहस्थ जीवन में बहुत प्रकार की दुख रहेगा। रिसेंटली बेंगलोर में एक न्यूज में आया है, तो दो पति पत्नी थे, बहुत एजुकेटेड थे वो लोग, शिक्षित थे और बहुत बड़े आईटी कंपनी में जॉब करते थे वो लोग। तो उन्होंने लिखा है, अपने नोट में लिखा है कि हमने हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है, जो भी चीज भोगना है सब कुछ भोग लिया है, लेकिन अभी हमारे जीवन लग रहा है कि सब कुछ भोगने के बाद बहुत बोरिंग है, जीवन में कुछ ऊंचा लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग सुसाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये स्थिति है। तो अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें जीवन का लक्ष्य क्या है पता नहीं है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है पता नहीं है, हमारा कर्तव्य क्या है, आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है पता नहीं है, केवल हम लोग सोचेंगे कि भौतिक सुख भोगना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो फिर क्या होगा? जैसे बेंगलोर में हुआ है, पाश्चात्य देश में भी वैसा ही सिचुएशन है, हर 4 शादी में एक डाइवोर्स हो जाता है। सब लिव टुगेदर सिस्टम आ गया है, 5 साल एक साथ रह के देखते हैं कि रह पाएंगे कि नहीं, और उसमें बच्चा पैदा हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरे किसी के साथ पार्टनरशिप बनाते हैं, और बच्चे लोग क्या बन जाते हैं? अनाथ। समझ में आ रहा है? इस प्रकार पशु के जैसा स्थिति आ रहा है, पशु लोग आज इसके साथ काल उसके साथ। समझ में आ रहा है? ऐसे व्यक्ति का गति क्या होगा? बंदर देखा है? बंदर एक पैर में एक जन के साथ, फिर दूसरे पैर में और एक जन के साथ, सब नंगा रहना चाहते हैं। उसी प्रकार आज के सोसाइटी में स्त्री पुरुष का स्थिति, और ऐसे गृहस्थ जीवन जो है जी रहे हैं पशु के जैसा, उनकी स्थिति उसी प्रकार होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वैदिक सभ्यता में हमें कुछ धर्म का अनुष्ठान, कर्तव्य का अनुष्ठान, कुछ अनुशासन दिया गया है हमारे मनुष्य जीवन को साकार करने के लिए। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही सब कुछ नहीं है, या गृह प्रवेश करना ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग घर में रह के भगवान की भक्ति करेंगे, तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे जेदिनो गृहे भजनो देखी गृहते गोलोको भाई, तब वो घर क्या होगा? वैकुंठ हो जाएगा, घर गोलोक वृंदावन हो जाएगा, और उस घर में हमेशा शांति और आनंद बना रहेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और आज से जस्ट 500 साल पहले वो इसी बंगाल में
नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, मायापुर में, आज से जस्ट 500 साल पहले। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करहो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो এই ভিক্ষা, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो एक गृहस्थ को 3 चीज करना चाहिए। बोलो कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम बोलना चाहिए। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या बोलना चाहिए? हेलो हेलो नहीं, हरे कृष्णा। तो आज सब लोग हेलो हेलो बोलते, हेलो 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 केमन गेছো, हेलो हेलो नहीं, हरे कृष्णा। एक हमारे एक भक्त हैं, वो बोलते हैं हाय हेलो छोरो, वो पता है क्योंकि सब मोबाइल देखते हैं ना, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग बोलते नहीं, फिर भी हेलो हेलो ही बोल रहे हैं। तो हमें हरे कृष्ण बोलना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता है। आज से 100 साल पहले हर घर में रामायण का पाठ होता था, महाभारत का पाठ होता था। अभी क्या आ गया? टीवी, हेलो हेलो, बॉलीवुड, हॉलीवुड। तो जहां पर राधा कृष्ण विराज करते थे, सीताराम विराज करते थे, रामायण महाभारत विराज करता था, वहां पर क्या आ गया? टीवी को हम लोगों ने जगह दे दिया। पैसा देकर, बहुत पैसा देकर टीवी देखते हैं और क्या करते हैं? टाइम वेस्ट करते हैं। जहां पर कोई शिक्षा नहीं है। रामायण महाभारत में बहुत शिक्षा है हमारे जीवन के लिए। रामचंद्र के जीवन में रामचंद्र सिखा रहे गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार अलग अलग प्रकार की कठिनाई है और कैसे हमें साधुओं का संग लेना चाहिए। रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला था और एक दिन पहले बोला वनवास जाओ। लेकिन रामचंद्र उस परिस्थिति में कभी भी वो विचलित नहीं हुए, अपने मर्यादा का पालन किया। आदर्श पति का, आदर्श पुत्र का, आदर्श राजा का, आदर्श शिष्य का हर धर्म निभाया। रामचंद्र खुद सिखा रहे हैं, आप सब लोग राम जी के देश के लोग हैं। रामचंद्र सिखा रहे हैं कैसे हमें अपना धर्म को, भगवान की शरण लेना चाहिए। रामचंद्र जी ने सोचा है अच्छा मौका है कि मैं जंगल जंगल में जो साधु संत लोग रहते हैं उनका संग लूंगा। और इस प्रकार सीता, राम, लक्ष्मण पूरे भारत का भ्रमण किए। किस लिए? साधुओं का संग लेने के लिए। तो राम जी सिखा रहे, राम जी को साधुओं का संग नहीं चाहिए, साधुओं को राम जी का संग चाहिए। लेकिन राम जी एक आदर्श राजा के हिसाब से, आदर्श गृहस्थ के हिसाब से सिखा रहे कैसे हमें साधुओं का संग लेना चाहिए। तो इसलिए जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से हमें भौतिक चीजों के साथ क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाती है। पैसे के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ क्या होता है? एक आसक्ति हो जाता है। तो और उस आसक्ति के कारण क्या होता है? हम लोग इस भौतिक जगत में ही फंसे रहते हैं, हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। तो इसलिए गृहस्थों का कर्तव्य है साधुओं को अपने घर में आमंत्रित करे और उनसे श्रवण करे। इसलिए रामचंद्र जी जा रहे हैं वन में साधुओं का संग लेने के लिए। गौतम ऋषि, नारद मुनि, फिर क्या नाम है उनका, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र मुनि, ऐसे बहुत सारे ऋषि जो रामचंद्र जी उनके आश्रम में जाके, सीता महारानी उनके आश्रम में जाके श्रवण किया करते थे।
तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत आवश्यक है कि हम लोग सत्संग में भाग लें। हाँ। तो और हम लोग भगवान का नाम का कीर्तन करें। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे बोलो कृष्ण, अर्थात कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, फिर भजो कृष्ण, कृष्ण की पूजा करो। तो घर में आपको भगवान का छोटा मंदिर होना चाहिए। हाँ? घर में टीवी को बिठाने से नहीं होगा। हाँ, पहले भगवान का मंदिर हुआ करता था, अभी इतना बड़ा स्क्रीन वाला टीवी आ गया। हाँ, सब लोग न्यूज देखते हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट देखते हैं और फिर टीवी सीरियल देखते हैं। आज कोई भगवान के बारे में नहीं सुनता है। भगवान के बारे में अगर बोला जाता है, बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत काम है। आप लोग तो साधु सन्यासी हैं, आपके पास टाइम है, हम लोग के पास टाइम नहीं है। टीवी देखने के लिए पूरा टाइम है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रोतोव्यादिनी राजेंद्र निनाम शांति सहस्र सह अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। तो दो प्रकार के गृहस्थ है। एक है गृहस्थ जो कृष्ण को केंद्र करके अपने गृहस्थ आश्रम के सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, और एक होता है गृह मेधी। श्रोतो व्याधि राजेंद्र निनाम शांति सहस्र सौ अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधि नाम। तो गृह मेधि का मतलब है जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य है भौतिक इंद्रियों का भोग। और इसलिए वो क्या करते हैं, श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र निनाम शांति सहस्र सह, सहस्र प्रकार के क्या कहते टॉपिक्स है सुनने के लिए। श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र निनाम शांति सहस्र सह, हजार हजार प्रकार के टॉपिक्स है सुनने के लिए। हाँ, टीवी न्यूज, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, हाँ, अलग अलग प्रकार के तरह तरह के क्या कहते हैं, हाँ, चीज है जिसके बारे में लोग सुनते रहते हैं। लेकिन वो भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं। अपश्यताम आत्म तत्व, ये सारे प्रकार के जो तरह तरह के जो टॉपिक्स हैं, ये आत्म तत्व विहीन है, जिसमें आत्मा के बारे में कोई भी जानकारी, भगवान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इस प्रकार हर व्यक्ति एक अज्ञानमय जीवन जी रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में रह के अज्ञान के अंधकार में, जिनके जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, केवल इंद्रिय भोगी उनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे व्यक्ति को गृह मेधि कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति का जो गृह है उसको कहा गया है गृहम अंधकूपम। क्या कहा गया है? गृहम अंधकूपम। जैसे कोई अंध कुएं में गिर जाता है, सूखा अंधा कुआं जिसमें पानी नहीं है, तो जिस कुएं में पानी नहीं है उस कुआं में कोई जाता है? नहीं जाता है। उसी प्रकार जो गृह मेधी व्यक्ति हैं, जिसको जीवन का कोई लक्ष्य पता नहीं है, भगवान के साथ उनका संबंध पता नहीं है, इस भौतिक जीवन अनित्य है ये पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति हाँ दुख भोगता है, चिल्लाता है मेरे को बचाओ, लेकिन अंध कुएं में तो, सूखा कुएं में कोई नहीं जाता है, इसलिए सुसाइड कर रहा है। विदेशों में 70% लोग वो मनोवैज्ञानिक के पास जाता है। मनोवैज्ञानिक समझते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट। परेशान है, नींद नहीं आता है, नींद के लिए दवाई लेना पड़ता है। और भारत के लोग क्या कर रहे हैं, विदेश का अनुकरण कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, भारत में भी वैसा स्थितियां, विशेष करके शहरों में वैसा स्थिति बहुत आ रहा है।
तो इसलिए हमें पशु के जैसे जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें गृह मेधी नहीं बनना चाहिए। भगवान नहीं बोल रहे तुम सन्यासी बन जाओ। गीता का उपदेश भगवान किनको दिए थे? अर्जुन कौन था? सन्यासी? कौन था? गृहस्थ था। हाँ? अर्जुन ब्राह्मण भी नहीं था, क्षत्रिय था, उनके बहुत सारे दायित्व था। हाँ? भगवान गीता का उपदेश उनको दिया। तो भगवान नहीं कह रहे कि आप सन्यासी बनो। भगवान बोल रहे गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। समझ में आ रहा है? हाँ? घर में रहो या वन में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो या ब्रह्मचारी आश्रम में रहो। कोई गृहस्थ होगा, कोई ब्रह्मचारी होगा, कोई सन्यासी होगा, 4 आश्रम है। कोई भी आश्रम में रहो, सदा हरि बोले डाको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोबाइल में बात करने के लिए पैसा लगता है, पानी पीने के लिए, लेकिन हरि नाम जप करने के लिए भगवान ने कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई मूल्य नहीं रखा है। सबसे कीमती चीज फ्री में दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं गृहस्थ को 3 चीज करना चाहिए। बोलो कृष्ण, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। भजो कृष्ण, घर में छोटा भगवान का मंदिर होना चाहिए। हाँ? और जहां पर आप भगवान की पूजा करेंगे, हाँ? शिव विग्रह की पूजा करेंगे। गृहस्थों का मस्ट है, गृहस्थों को 100% भगवान की पूजा करना चाहिए। राधा कृष्ण, हाँ? या सीताराम या लक्ष्मी नारायण, इनकी पूजा करना चाहिए। हाँ? मोबाइल थोड़ा सा साइलेंस में रखिए। तो भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना चाहिए। जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता है वहां पर लक्ष्मी कहां रहेगी? लक्ष्मी का डिपार्टमेंट ही है किचन, और उस किचन में भगवान के लिए भोग बनता नहीं तो लक्ष्मी रहेगी वहां पर? हम लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन नारायण को भोग नहीं लगता तो लक्ष्मी का क्यों रहेगी? समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भगवान को हर दिन भोग लगाए और भगवान की प्रसाद खाए। इस प्रकार भजो कृष्ण, कृष्ण की पूजा करिए। और तीसरा है करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो कृष्ण की शिक्षा क्या है? कृष्ण की शिक्षा क्या है? हाँ? गीता। कृष्ण की शिक्षा क्या है? गीता। कृष्ण क्या बताएं? गीता। हाँ? गीता, भागवत, हाँ? इसका चर्चा करना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए। हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ? न्यूज़पेपर में क्या खबर आता है? कहां पर कौन मर गया, कहां पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कहां वो लॉस एंजलिस में आग लग गया, हाँ? वो कौन जेल में गया, ठीक है, और वो कहां किसका रेप हुआ। हाँ? नाम है एबीपी आनंद, लेकिन एक भी आनंद का खबर, सारा सैड न्यूज है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप सैड न्यूज पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा? आप भी सैड होंगे, आप भी दुखी रहेंगे। तो इसलिए आनंद संवाद, आनंद का खबर कहां पर दिया गया है? गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत में। तो अगर आनंदित रहना है तो गीता पढ़ना है। हाँ? महात्मा गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है। वो कहते हैं कि जब मेरे जीवन में बहुत दुख आ जाता है, मैं हताश हो जाता हूं, दूर दूर तक आशा का रोशनी नहीं दिखता है, मैं गीता खोल लेता हूं। और जब भी मैं गीता खोलता हूं, ऐसा एक श्लोक मिल जाता है कि मेरे को
तुरंत आशा का रोशनी दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ते हैं उनको हर दिन नया नया अर्थ प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आनंदित रहना है जीवन में तो क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। लोग आज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगले दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको न्यूज़पेपर को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अगर पुराना न्यूज़पेपर, काल का न्यूज़पेपर अगर आज को दिया तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं? चलती भाषा में बोलिए, क्या बोलते हैं? बासी खबर है कि नहीं? तो न्यूज़पेपर बासी हो जाता है एक दिन में, लेकिन गीता 5000 साल पहले बताया गया है और अभी भी ताजा है। और अगर ताजा रहना है तो गीता पढ़ना है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में अलग अलग प्रकार के समस्याएं, दुख रहता है। और अगर हमें ताजा रहना है, गृहस्थ आश्रम में भी सुखी रहना है, तो क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए और गीता को पढ़ाना चाहिए। बस आपको कुछ छोड़ना नहीं है, 3 चीज करना है। कृष्ण का नाम का जप करिए, कृष्ण की पूजा करिए, कृष्ण प्रसाद खाइए। कृष्ण प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने इस कृष्ण प्रसाद के द्वारा पूरे विश्व को परिवर्तन कर दिया। इस भागवत गीता के शिक्षा के द्वारा, हरिनाम के द्वारा पूरे विश्व में एक क्रांति लेके आ गया। एक महान व्यक्ति ने कहा है, बहुत एक बड़ा दार्शनिक है, उन्होंने कहा है कि जो स्वामी जी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने एक घर बनाया है जिसमें पूरे विश्व के लोग रह सकते हैं। अब इस्कॉन में जाइए, वहां पर देखिए अमेरिका के लोग हैं, रशिया के लोग हैं। रशिया अमेरिका मतलब सांप और नेउल के जैसा, लेकिन वो लोग एक साथ नाच रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं। अफ्रीका के काले लोग और यूरोप के सादा लोग, सादा काला एक साथ क्या करता है? डिशुम डिशुम करता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन लोगों को नचाया है एक साथ। चैतन्य महाप्रभु ने उसको नचाया है एक साथ। तो इसलिए अगर नाचना है, आनंदित रहना है, तो कृष्ण का नाम का जप करिए, कृष्ण का किताबों को पढ़िए। तो इस प्रकार हम लोग गृहस्थ आश्रम में रह के, अगर हमारे भौतिक कर्तव्य जो हैं, गृह में घर का जो कर्तव्य है, पैसा कमाना या घर का अलग अलग प्रकार के काम करना, रसोई करना, माता जियों का, और प्रभु जी जो पति हैं उनको बाहर काम करना, बच्चे को देखभाल करना, उसके साथ साथ अगर हम लोग कृष्ण को केंद्र करके जीवन जिए, तो हमारे जीवन सुखी हो जाएगा, हम लोग आनंदित हो जाएंगे, इस भौतिक संसार में भी सुखी रहेंगे और मृत्यु के पश्चात भगवत धाम चले जाएंगे। तो गीता में कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण लोको अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। तो कृष्ण कर्म योग में बोल रहे हैं गीता में, यज्ञार्थात् कर्मण, कर्म किस लिए करना चाहिए? यज्ञ, भगवान का एक नाम है यज्ञ, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। जत करोसि जदस्नासि जज्जुहोसि ददासि जत तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। आप जो भी खाते हो, जो भी आप तपस्या करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो दान करते हो, किनके लिए करो? मदर्पणम, मेरे को अर्पण करो। तो इसलिए कर्म करने से नहीं होगा, कृष्ण के लिए कर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो केवल गृहस्थ आश्रम जीने से नहीं होगा, कृष्ण का संसार करना पड़ेगा, कृष्णेर संसार करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, जो लोग इधर बैठे हुए हैं और जिनके घर में इस अनुष्ठान हो रहा है, गृह प्रवेश अनुष्ठान हो रहे हैं, तो आप लोग इस गृहस्थ आश्रम में रह के अपने नया जो घर बनाया है बहुत मेहनत करके, उसको कृष्ण का घर बनाइए। उसको कहते हैं भवन। भवन शब्द का, भवन नाम देते हैं ना, अमुक भवन, गोविंद भवन। भ मतलब क्या है पता है? भ मतलब भगवान, ब मतलब वन। तो जिस वन में भगवान रहते हैं वो है भवन।
अगर भगवान की कथा नहीं होगा, भगवान का नाम का कीर्तन नहीं, भगवान को भोग नहीं लगे, तो भगवान रहेंगे वहां पर? तो केवल वन है। और वन में कौन रहता है? आजकल बाहर में लिखा रहता है, घर के बाहर। पहले बाहर में लिखा रहता है अतिथि देवो भव, अतिथि आज लोग आइए। और आज बाहर में, घर के बाहर क्या लिखा रहते हैं? कुत्तों से सावधान। देखिए कि ऐसा हालत हो गया है। इसका मतलब घर में कौन रहता है? मात आइए घर में, कुत्तों से सावधान। तो भवन, तो जब हम लोग गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान की शरण लेंगे, भगवान की शरण लेना बहुत आसान है, आपको सन्यासी नहीं बनना पड़ेगा। इस्कॉन में 90% लोग 99% लोग गृहस्थ हैं। हाँ, कृष्ण के बहुत सारे बड़े बड़े, युधिष्ठिर महाराज, हाँ, अम्बरीश महाराज, हाँ, प्रहलाद महाराज, सब गृहस्थ थे। तो गृहस्थ आश्रम में रह के 3 चीज करिए केवल। बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम का जप करिए। भजो कृष्ण, कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद खाइए, कृष्ण की पूजा करिए। हाँ, और तीसरा, करो कृष्ण शिक्षा। शिक्षा क्या है? गीता भागवत का पाठ करिए। कितना पैसा देना पड़ेगा? आजकल लोग 500 रुपया देके लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, लेकिन गीता भागवत की शिक्षा फ्री में दिया जा रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोग, हाँ, कि गृह प्रवेश कर अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इससे भी और महत्वपूर्ण है कि गृह में रह के, उस घर में रह के, हाँ, आपका जो नया घर है उसको कृष्ण का घर बनाइए। हाँ, कृष्ण का छोटा मंदिर होना चाहिए, जैसे इधर गोविंद जी आए हैं, और कृष्ण को भोग लगना चाहिए, और कृष्ण की कीर्तन सत्संग होना चाहिए। इस प्रकार जीवन अनित्य जानो सार, ताहे नाना विधो विपदो भार, नामाश्रय करी जतने तुमी थाको हो आपनो काजे। आप अपना काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे? नामाश्रय करी, कृष्ण का नाम का आश्रय लेके। एक कलियुग का युग धर्म है, इस नाम जप करने के द्वारा आप कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमें आमंत्रित किया है, हाँ, इस आपके गृह प्रवेश अनुष्ठान में, और कुछ भगवान के बारे में बोलने की कुछ अवसर प्रदान किया है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सूरज मोदी प्रभु जी को, और उनके पिताजी गोविंद मोदी जी, हाँ, और उनके परिवार को। तो आप सबको मैं आपकी गृह प्रवेश का शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ श्री राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से, श्री गौर निताई, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा, हाँ, वो आप सबके प्रति, परिवार के प्रति कृपा बरसाते रहें। आप लोग उनके छत्र छाया में रहें, उनके चरणों में रहें, साधु संग में रहें, और हरिनाम हरि कथा का श्रवण कीर्तन करते रहें, गीता का पाठ करें, और इस प्रकार एक आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श गृहस्थ। भक्ति विनोद ठाकुर डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश पीरियड में, हाँ, और वो गृहस्थ थे, उनके 7 पुत्र था। हाँ, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट मतलब उस समय सबसे ऊंचा पोस्ट है। इतना दायित्व लेख, मतलब दायित्ववान एक पद है, उसमें रहते हुए भी वो, हाँ, एक आदर्श भक्त का जीवन जिया। हाँ, हर दिन वो कम से कम 16 माला का जप करते थे। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखा है। आप लोग मायापुर नवद्वीप में गए हैं कि नहीं पता नहीं है, हम लोग 1, 2, 3 तारीख प्रोग्राम है, आप लोग आ सकते हैं। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का दोबारा उन्होंने आविष्कार किया है भक्ति विनोद ठाकुर। उनके बहुत सारी भजन हैं। उनके एक पुत्र था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको एक आदर्श सन्यासी बनाया। आदर्श गृहस्थ पिता, और पुत्र जो हैं आदर्श सन्यासी हैं, और बहुत सारे पुत्र थे जो गृहस्थ थे। हाँ, तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर इतने ऊंचे पद में काम करते हुए, 7 पुत्र का पिता होने के बाद भी उन्होंने भक्ति करने के लिए समय निकाला। उस समय उनका घर था नवद्वीप में, और उनका ऑफिस था कृष्णनगर में, नदिया में। कोर्ट था, हाई कोर्ट का जो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके घर से उनके ऑफिस तक रेलवे लाइन बनाया था।
नवद्वीप से कृष्णनगर जाने के लिए एक छोटा ट्रेन, मैं जब छोटा था मेरे पिताजी लेके जाते थे उस ट्रेन में। हाँ, आज से 5-10 साल पहले भी वो ट्रेन चला करता था। तो केवल वो भक्ति विनोद ठाकुर के लिए बनाया गया था क्योंकि वो बहुत ही दायित्ववान पद में काम कर रहे थे और बहुत ही बुद्धिमान और पंडित व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार भी उनको मानते थे। ऐसे महान व्यक्ति, वो सीरियसली भगवान की भक्ति किया और उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को छेड़ा है। उनके पुत्र था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं कि भक्ति करने का टाइम नहीं है, वो है गृह मेधी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो जिस स्थान पे रहे उस स्थान पे रह के अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य के साथ साथ कृष्ण भक्ति करिए। इस प्रकार आपके जो घर है मंदिर हो जाएगा, गोलोक हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा, जहां पर हमेशा भगवान निवास करते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, जिस घर में गीता है, जिस घर में भागवत है, वहां पर मैं लक्ष्मी देवी के साथ निवास करता हूं और उस घर में सभी देवी देवता आके अपेक्षा करते हैं। देवी देवता उनके घर में निवास करते हैं। जहां पर भागवत है, जहां पर गीता का पाठ होता है, उस घर में लक्ष्मी जी नारायण के साथ रहते हैं और सभी देवी देवता उनके घर में आते हैं, प्रदक्षिणा पूजा करते हैं उनकी। लेकिन हम लोग टीवी पूजा करते हैं। तो इसलिए हम लोग देवी देवता का कृपा चाहते हैं, इसलिए भगवान को हमारे हृदय में, हमारे घर के केंद्र में बिठाना पड़ेगा। हम लोग भगवान को कोने में रख दिया, कोने में वो सीढ़ी के नीचे एक छोटा जगह रहता है ना, वहां पर रख दिया और वो थोड़ा बतासा होता है ना, बतासा खाओ, तुम बतासा खाओ। ये हमारी स्थिति है आज के दुनिया में ऐसा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग उत्साह के साथ भगवान के आश्रय में रहिए। हाँ, और हाँ, भगवान की सेवा करिए। हाँ, भगवान का नाम का जप करिए, गीता भागवत का पाठ करिए और इसका प्रचार भी करिए आपके एरिया में। आज जैसे आप लोग प्रीति भोज, हाँ, तो प्रीति वृद्धि होता है जब भगवान बीच में रहता है। इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ रहता है। तो प्रीति भोज मतलब भगवान को भोग लगा और प्रसाद सबको, हाँ हाँ, सबको बांटा जाएगा, सबको वितरण होगा। हाँ, तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा तो हमें आमंत्रित करने के लिए। तो मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। तो ख़त्म करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे गोविंद मोदी प्रभु जी थोड़ा इधर आ सकते हैं और उनका बड़ा बेटा। तो हम लोग हमारे कोलकाता मंदिर की इस्कॉन मंदिर की तरफ से छोटा सा भेंट है आपका गृह प्रवेश के उपलक्ष्य पर। तो आप कृपया इधर आइए। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर आइए प्रभु जी। सूरजपुर है, सूरज आपके बड़ा बेटा है, उनको 2 मिनट के लिए बुला लीजिए बस। तो हम लोग मंदिर की तरफ से एक विशेष उपहार है। ये राधा गोविंद जी का बहुत सुंदर कैलेंडर है। ये 12 शीटर कैलेंडर है। अलग अलग फेस्टिवल का इधर फोटो, जैसे फ्लावर ड्रेस है, फूल से बना हुआ भगवान का ड्रेस, अलग अलग उत्सव का। ये जन्माष्टमी का है, इसमें सारा साल का उत्सव दिया हुआ है, एकादशी सब तिथियाँ। ये राधा अष्टमी का ड्रेस है, राधा रानी का चरण दर्शन हो रहा है। तो ये कैलेंडर, ये मैं कल मायापुर में था तो मायापुर से प्रसाद लाया, मायापुर धाम की। ते राधा माधव पंचतत्व का प्रसाद है। और एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, ये क्या कहते हैं इसको, हरे कृष्णा मशीन। हाँ, तो इसको घर में लगा देंगे तो
हमेशा कीर्तन चलता रहेगा। ये जो कीर्तन का ध्वनि है वो क्या करता है, सारा वातावरण को शुद्ध कर देता है। हमारे मन में जितना भी टेंशन वायरस है ना, वायरस, ये महामंत्र जो है एंटी वायरस, सारे घर के वातावरण को बदल देगा। हाँ। तो एक छोटा सा उपहार है, विशेष उपहार है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। इसको घर में लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा धीमा ध्वनि में चलाएंगे तो बहुत पूरा दिन आपको अच्छा लगेगा। मैं बहुत सारा ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस में पूरा दिन चलता रहता है भगवान का नाम। तो ये आपके लिए, आपके बड़ी बेटा उनको भी बुला लीजिए। ए बाबू, और भी था कुछ, कृष्ण बुक, कृष्ण बुक। कैलेंडर है, ये प्रसाद है, और यह कृष्ण, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला। हाँ, इसमें तो कृष्ण के आविर्भाव से लेके उनके तिरोभाव टोटल 90 हाँ चैप्टर्स हैं इसमें, बहुत सुंदर। आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। ओके, आप लीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला इसमें हैं, श्रीमद् भागवतम से दिया गया है। तो ये छोटा सा उपहार, हाँ, आप सबके लिए। हरे कृष्णा। हाँ, आप इसको पढ़िएगा जरूर। हाँ, प्रसाद लीजिएगा। हाँ, और भगवान का आशीर्वाद लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। तो हम सब लोग एक बार, हाँ, एक बार हमारे जो गोविंद मोदी जी और उनके परिवार के लिए, उनके गृह प्रवेश, भगवान की कृपा उनके ऊपर हो, उनके परिवार के ऊपर, वो लोग गृहस्थ आश्रम में कृष्ण की शरण में रहें और एक सुखी आनंदमय जीवन रहे उनके सभी परिवार के साथ। तो हम लोग एक बार उनके परिवार के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की, कृष्णचंद्र भगवान की, गृह प्रवेश महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो हम लोग 2 मिनट कीर्तन करते हैं, जस्ट 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट कीर्तन। तब तक आप लोग रेडी कर लीजिए, उधर आपको प्रसाद भी चालू करना है, हमने लेट कर दिया आप लोगों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो बोलो निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा गौरा हरि निताई गौरांगा बोलो निताई गौरांगा गौरा हरि हे गोरा 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 हरि गोरा गोरा बोलो गोरा 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 हरि सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल साई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौरा हरि बोल सब लोग डांस करिए जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री गौनिताई चंद्र की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की गृह प्रवेश अनुष्ठान की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद हरि बोल हरे कृष्णा। तो आप सब लोग प्रसाद लीजिए।